हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पीसीज, जो कि है वन ऑफ द टॉपिक ऑफ इकोलॉजी। सो बिफोर डिस्कशिंग अबाउट द टाइप ऑफ स्पीसीज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्पीसीज का मतलब क्या होता है। when a group of organism from a single species, so species क्या होता है, when a group of organism has the ability that they can interbreed among themselves and produce a next offspring, they belong to one species. So for example यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये penguin जो present है, इनका एक species present होगा when they are in a group and they are able to interbreed among themselves, then that particular group is known as one species. So in the similar manner यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर इज ऑल्सो वन स्पीसीज। इसका जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे, सो इन लोगों को बीच क्या होगा, इंटरब्रीड कर सकते हैं वो। ओके, सो यहाँ पे और एक एग्जांपल है बटरफ्लाई का। सो दिस ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट, दिस थ्री बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट, देयर selections, they are being divided into different type of species. So for example यहाँ पे हम देख सकते हैं कि different type of species क्या होता है। like first is invasive species, dominant species, keystone species, generalist species, specialist species, indicator species, flagship species and umbrella species. उनके नेचर के हिसाब से ये डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेसिव स्पीसीज। जैसे ही हमारा इन्वेसिव स्पीसीज खत्म हो जाएगा, देन वन बाय वन वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इस स्पीसीज का नेचर क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल, और उनको इस नाम से क्यों बुलाया जा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द इन्वेसिव स्पीसीज। सो इन्वेसिव स्पीसीज को और क्या बोल सकते हैं हम, इन्वेसिव स्पीसीज को हम नॉन नेटिव स्पीसीज भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज को नॉन नेटिव स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, इंट्रोड्यूस स्पीसीज, नॉन नेटिव स्पीसीज, एलियन स्पीसीज एंड नॉन इंडिजिनियस स्पीसीज भी बोल सकते हैं। सो इसका नाम ऐसे क्यों है, वाई आर दे नोन सो। ठीक है, सो यहाँ पे जो होते हैं इन्वेसिव स्पेसेस, दैट मीन्स दे हैव इन्वेडेड फ्रॉम अदर प्लेसेस। उसे नॉन नेटिव स्पेसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनका नेटिव का वो जो स्पेसेस प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक नेटिव का नहीं है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज नॉन नेटिव स्पेसेस। वो कुछ दूसरी जगह से आकर, वो किसी दूसरे जगह से आकर वो ट्रांसफर होके किसी और जगह में उनका जो है एस्टेब्लिशमेंट वो क्रिएट किए हैं। दैट इज द रीजन वो नॉन इन्वेसिव स्पीसीज बुलाया जाता है। सो a species that has been transported across a natural geographical barrier and established in a new region from its native range is referred to as alien, exotic, non-native और introduced species। मतलब सपोज एक स्पीशीज प्रेजेंट है, सपोज एक प्लांट किसी जगह पे प्रेजेंट है। ओके, सो कुछ कारण के वजह से ये जो स्पीशीज जो प्रेजेंट है वो आकर यहाँ पे लैंड किया। ओके, सो यहाँ पे जो लैंड किया, इट गॉट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। यहाँ पे जो एनिमीज, उसका जो एनिमीज, यहाँ पे उसका जो नेचुरल एनिमीज प्रेजेंट होते होंगे, लाइक जिसके वजह से उसको कंपटीशन करना पड़ेगा। सो व्हेन इट इज ट्रांसफर्टेड फ्रॉम दिस रीजन टू द अदर रीजन, यहाँ पे उस सब का कुछ टेंशन नहीं है। they are not going under any stress or they are not going under any competition. So उनका एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो इजी हो जा रहा है। ओके, सो जो स्पीशीज ऐसे एक जगह से दूसरी जगह में आकर वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, दैट टाइप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी होता है अबाउट दिस इन्वेसिव स्पीसीज। सो यहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज का इफेक्ट क्या होता है। सो एक जगह से अगर वो दूसरी जगह पे आकर वो सर्वाइव कर रहे हैं, देन दे आर अफेक्टिंग द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचुरल कंडीशन। क्योंकि इन लोगों के बीच क्या होता है, सपोज एक इन्वेसिव स्पीसीज, सपोज एक इन्वेसिव स्पीसीज प्रेजेंट है और एक की दूसरी जगह पे आकर वो लैंड किया। ठीक है, सपोज दिस इज अ प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज बी स्पीशीज प्रेजेंट है और सी स्पीशीज प्रेजेंट है। सो बी और सी के लिए ये जो प्रेजेंट है, इट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे जो वो सर्वाइव कर रहे हैं, दे आर गोइंग अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ
प्रेडेटर से भी वो लड़ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो स्पीशीज आएगा ए व्हेन इट विल प्लेस हियर, इसके लिए नेचुरल एनिमीज तो प्रेजेंट नहीं है, सो ये सर्वाइव कर जाएगा। सो इट इज नॉट हैविंग एनी बैरियर और फॉर इट्स सर्वाइवल। सो इन दिस केस बी और सी के साथ ये compete करेगा और जो इन्वेसिव स्पेसिस जो है इट विल विन, ठीक है। बी और सी स्पेसिस जो प्रेजेंट है उसको डोमिनेट करेगा ई स्पेसिस, ओके। ए स्पेसिस आकर वो बी और सी को डोमिनेट करेगा एंड वो इन्वेड हो जाएगा, बहुत ही जगह ले लेगा। सो इस टाइम पे क्या होगा, बी और सी स्पीशीज का नुकसान हो जाएगा, बिकॉज जो प्लेस जो उनके लिए सर्वाइवल का जो प्लेस था दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द स्पीशीज ए, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होता है विच इज हेल्पिंग, फैक्टर्स दैट हेल्प इन इन्वेसिवनेस ऑफ नॉन नेटिव स्पेसिस। एक स्पीशीज वो नॉन नेटिव स्पेसिस को, एक स्पीशीज को वो दूसरी जगह पर आकर क्या हेल्प कर रहा है, कौन कौन सा फैक्टर्स प्रेजेंट है जो कि हेल्प कर रहा है एक नॉन नेटिव स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए। द फर्स्ट फैक्टर इज दैट लैक ऑफ नेचुरल एनिमल्स, प्रेडेटर्स एंड हार्म्स। सपोज एक नॉन नेटिव स्पीसीज आकर किसी दूसरी जगह पे प्रेजेंट है, उस जगह पे क्या होता है, उसका नेटिव का जो एनिमीज प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द रीजन उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली उनका रिप्रोडक्शन होके वो दे आर नॉट बीइंग कॉट बाय एनी अदर नेचुरल स्पेसिस, सो उनका जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो रहा है, ओके। In the new environment, absence of natural predators, parasites and pathogens allow the species to thrive. वो एक species को allow कर रहे हैं grow करने के लिए। Next, second one, fast growth and rapid reproductive. So यहाँ पे जैसे ही ये इन्वेसिव स्पीशीज आकर लैंड के किसी एक प्लेस पे, उनका जो फास्ट ग्रोथ नेचर है, ओके, एंड द रैपिड रिप्रोडक्शन, फास्टली ग्रोथ भी होता है और रैपिडली रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। सो ड्यू टू दिस नेचर ऑफ दिस इन्वेसिव स्पीसीज दे आर हेल्पिंग फॉर द मल्टीप्लिकेशन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड रैपिडली। नेक्स्ट, third factor is high dispersal ability, spreading distribution of spread aggressiveness. As they are having that high dispersible ability, उनका जो disperse होने का ability जैसे ही ज़्यादा है, that is the reason that they are being transported from one place to the other place very easily. अगर वो place to place अगर वो डिस्पर्स नहीं हो सकेंगे, सो हाउ दे विल एंटर इनटू द न्यू रीजन, अगर वो न्यू रीजन में एंटर नहीं होंगे तो उनका जो है उनका ग्रोथ नहीं होगा न्यू रीजन पे। सो नॉन नेटिव स्पेसिस और इन्वेसिव स्पेसिस का वन फैक्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, दैट दे आर हाईली डिस्पर्सल, दे आर हैविंग द हाई डिस्पर्सल एबिलिटी ड्यू टू विच दे आर हेल्प इन स्प्रेडिंग एग्रेसिवली इन द एनवायरमेंट, ओके। नेक्स्ट जो प्रेजेंट है, फोर्थ फैक्टर इज दैट फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, द एबिलिटी टू अल्टर ग्रोथ फॉर्म to suit current conditions. Phenotypic plasticity is the ability of one genotype to produce more than one phenotype when exposed to different environment. When they are being transported to different environment, उनका जो phenotypic भी change हो सकता है, that is known as a phenotypic plasticity. मतलब ये जो ability to change from any physiological allow survival in a variety of environment. अगर इनका environment भी change हो गया then they can adapt to that environment और कुछ phenotypic plasticity या phenotypic changes भी उनका हो सकता है। Next, fifth factor, tolerance to wide range of environmental condition. As they are having the tolerance to tolerate the different environmental condition, that is the reason that they can survive when they are being transported from one region to the other region. अगर कुछ plant species जो कि है हमारा cold climate में ही survive करेगा, अगर उसको हम hot region में ला लेंगे, during that time what happens, the plant cannot survive. लेकिन ये invasive species जो present है उनका main factor for their invasiveness is that उनका जो टॉलरेंस लेवल जो प्रेजेंट है डिफरेंट एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए वो हाई होता है, ओके। नेक्स्ट, एबिलिटी टू लीव ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप. So generalist diet enables it to utilize many resources and persist in diverse
हैबिटेट। सो यहाँ पे जो प्रेजेंट है क्या होता है, एबिलिटी टू लिव ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप, इनका जो है वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप्स का भी अवेलेबल रहता है। लाइक जनरली स्पीसीज जो प्रेजेंट है एनेबल इट टू यूटिलिटी मेनी रिसोर्सेज, मतलब जनरल स्पीसीज जो प्रेजेंट होते हैं उनका जो डाइट जो प्रेजेंट है, इनके जो फ्रूट्स या दे कैन नॉट यूज देम एज अ फूड सोर्सेस। ओके, जनरल स्पीसीज को यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव मोड्स मेनली एसेक्सुअल पर सेक्सुअल टू। अगर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनका होगा देन दे आर हैविंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर इजीली एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट द मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर दिस इन्वेसिव स्पीसीज इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट स्पेशीज टाइप। हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे आर सिलेक्टेड स्पेसिस और के सिलेक्टेड स्पेसिस के बारे में। सो ये जो इन्वेसिव स्पेसिस जो प्रेजेंट होते हैं दे आर मेनली ऑफ आर टाइप। सो यहाँ पे जो टाइप ऑफ स्पेसिस जो प्रेजेंट है इट इज द इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव स्पेसिस जो प्रेजेंट होते हैं दे आर द आर सिलेक्टेड टाइप ऑफ स्पेसिस। क्योंकि आर सिलेक्टेड टाइप ऑफ स्पेसिस में क्या होता है, उनका जो साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, उनका जो मेच्योरिटी जो प्रेजेंट होता है दे कैन मैच्योर अर्ली, ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उनका, एंड दे आर हैविंग द हाई डिस्पर्सल एंड अपॉर्चुनिटिक टाइप ऑफ बिहेवियर। मतलब दे आर seeing the opportunity that where they can survive and they will try to reproduce their offspring. Okay, so the type of invasive species which are present they are of R selected species. ठीक है, के सिलेक्टेड स्पीसीज का क्या होता है नेचर, दे व्हाट दे डू, दे मैच्योरेट, दे प्रोड्यूस फ्यू ऑफस्प्रिंग, उनका जो साइज जो प्रेजेंट है वो लार्ज होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, एज वेल एज लो डिस्पर्सल एंड कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। अगर इस टाइप ऑफ कंडीशंस प्रेजेंट होगा कुछ प्लांट्स में देन दे कैन नॉट बी ए इन्वेसिव टाइप ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट इज दैट इज अ हाई कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। ठीक है, इन इस टाइप ऑफ स्पीसीज का क्या होता है, हाई कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होता है। लाइक इट इज हैविंग द एलिलोपैथी नेचर। एलिलोपैथी नेचर मतलब क्या होता है, अगर वो प्लांट का ग्रोथ होगा देन उसी एरिया में वो दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट को सर्वाइव करने के लिए वो हेल्प नहीं करेगा, दे विल इनहिबिट द टाइप ऑफ सर्वाइवल ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स। आउट कम्पीट्स नेटिव स्पेसिस। नेटिव स्पेसिस, उस एरिया का जो नेटिव स्पेसिस जो प्रेजेंट होते हैं उसको आउट कम्पीट करेगा, मतलब नेटिव स्पेसिस को ग्रो करने नहीं देगा एंड इट विल हेल्प इन इट्स ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट कैप्चर्स मोर लाइट। इसका जो एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन जो प्रेजेंट है उसका हाई रहेगा, एब्जॉर्ब्स मोर न्यूट्रिएंट्स, वो सॉइल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे। So due to which the plants which are the native plants they will not get proper nutrients. Efficient use of resources and interferes with other species give a competitive advantage, help in dominant ecosystem. ये जो present होता है ecosystem में उसका dominant nature create करेगा। Okay? Next, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी होता है अबाउट द टाइप ऑफ इन्वेसिव स्पेसिस। एक एग्जाम्पल है इकोडनिया क्रैसिकस। ये जो प्रेजेंट है यू कैन सी दैट इन द वाटर। ये एक इन्वेसिव स्पेसिस है जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, इट इज फ्रॉम अमेजोन बेसिस विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, लेकिन यू कैन सी दिस थिंग्स इन आवर लोकेलिटी। सो ये जो स्पीसीज जो प्रेजेंट है when the seeds will be produced, ये इसका जो seeds जो present होता है ये 28 years तक viable रहता है and it is a aquatic plant। ये जो है freely float करेगा, like you can see in the ponds और ponds what happens, ये इसका बहुत सारा उसका growth हो जाएगा, due to which what it will do, it will cover whole the water bodies, due to which वहाँ पे जो native का जो organisms present रहेंगे, like फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्वाटिक प्लांट्स प्रेजेंट रहेंगे। सो व्हेन दीज प्लांट्स विल कवर ऑल द वाटर बॉडीज, सो एक्वाटिक प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं मिलेगा। ओके, सो इट इज हैम्परिंग द नेटिव स्पीशीज और द नेटिव प्लांट्स बाय कवरिंग द होल वाटर बॉडीज। ओके, सो ड्यू टू विच यहाँ पे जो सिस्टम वाटर में जो फिशेस भी प्रेजेंट रहते हैं उनका भी वो सर्वाइवल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल।
कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी होता है लाइक वाटर हाइयांथ, ये भी एक स्पीशीज है इस प्लांट का, डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है. सो ये भी जो प्रेजेंट है इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका. इसका जो है जो सीड्स का वाइबल है, इट द सीड्स कैन बी वाइबल फॉर 28 ईयर्स. इसका भी लाइक यू कैन सी हियर हाउ इट इज कवरिंग द होल वाटर बॉडीज, ड्यू टू विच यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेगा उसका नेटिव प्लांट्स जो प्रेजेंट रहेगा उसको प्रॉब्लम होगा सर्वाइवल के लिए. उसका जो है उसका डेथ हो जाएगा बिकॉज इट कैन नॉट एब्जॉर्ब द डायरेक्ट सनलाइट, ड्यू टू विच इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड. ठीक है. एज वेल एज उसका जो प्रेजेंट होता है वाटर बॉडीज में जो एनिमल्स भी प्रेजेंट रहते हैं लाइक फिशेस भी प्रेजेंट रहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होता है. ओके. नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल्स जो प्रेजेंट है लाइक वी कैन सी दैट प्रोस्पियस जूलीफ्लोरा. ये जो प्रेजेंट है लाइक यू कैन सी इस प्लांट का जो है इट कैन बी ए सर्व एज वेल एज ए ट्री, जो कि प्रेजेंट होता है फैबेसी फैमिली से. ये भी जो है वो साउथ अमेरिका का नेटिव है which has been now covered in India too. Okay, इसका क्या नेचर है? It is having the fast growth nature and source of wildwood, livestock fodder, human food and bee forest. Okay, so ये जो present है कहाँ present है यहाँ ये जो है it is now present as a weed in Africa, Asia, Australia and has been seen in arid and semi-arid रीजन्स. एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में ये जाकर इन्वेसिवनेस क्रिएट कर चुका है एंड इट वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड. और ये जो प्रेजेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका. और डिफरेंट जगह में जो प्रेजेंट होता है इट इज ड्यू टू इट्स इन्वेसिव नेचर. ओके. सो ये जो प्रेजेंट होता है इट इज हैविंग द हाई डिस्पर्सिव एबिलिटी, ड्यू टू विच ये एक जगह से दूसरी जगह में जाकर वो एस्टेब्लिश हो चुका है. नेक्स्ट द अदर एग्जाम्पल्स विच वी विल सी हियर इज द लेंटेना कैमेरा. लाइक यू माइट हैव सीन दिस फ्लावर्स इट इज ऑफ डिफरेंट कलर्स. ओके, ये डिफरेंट कलर से प्रेजेंट है. लाइक ये इतना प्रेजेंट है हमारे एरिया में कि लाइक वी कैन नॉट सी टेल इट दैट इट इज ए इन्वेसिव स्पीसीज. हमें पता चलेगा कि ये एक नेटिव स्पीसीज से प्रेजेंट है, बट ये जो प्रेजेंट है इट हैज़ बीन नेटिव टू अमेरिकन. ओके, ये साउथ अमेरिका से ही साउथ अमेरिका ही नेटिव है, बट इट हैज़ बीन स्ट्रॉन्गली बीन स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स लाइक मलेशिया, कैरिबियन, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडिया एंड उम्लिकेंट्स. ओके, सो ये जो प्रेजेंट है इट इज अ सर्व एंड टॉक्सिक ट्राइटर्पेंस. इसका व्हेन यू विल टच दस यू विल फील लाइक ए ब्लेड लाइक शार्प थिंग्स इन द लीव्स. ओके, और ये जो प्रेजेंट है यू कैन सी इन द वाइड रेंज in India also we will see this in the wide range. All parts of this plant are toxic और ये toxic भी present है and tolerant to wide range. और ये when this plant will be present, ये plant दूसरे plant को survive करने ही नहीं देगा and whenever it is present it will be grown throughout the places. Okay, so allelopathic, it is having the allelochemicals of Lantana, inhibit the germination, growth and metabolism of crops, weeds and bryophytes and vegetables. ये जो present है due to its allelopathic nature, Lantana camara का जो allelopathic nature जो present होता है due to its allelopathic nature, वो छोटे छोटे plants को survive करने ही नहीं देगा, उसका growth या germination को वो inhibit करेगा because it is having the allelopathic nature. और एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक पैथेनियम हिस्टेरोफोरस. ये जो प्रेजेंट है लाइक यू विल सी हियर लाइक ये जो प्रेजेंट होता है छोटे छोटे वाइट कलर का लाइक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा. ये जो प्रेजेंट है इट इज ऑल्सो इन्वेसिव. लाइक यू कैन सी दिस इन ए वाइड रेंज इन आवर लोकल एरियाज ऑल्सो. लाइक ये जो प्रेजेंट है वो कहाँ से आया है? इट इज नेटिव टू नॉर्थ ईस्ट मैक्सिको एंड इज एपिडेमिक इन अमेरिका.
लेकिन ये इन्वेसिव बहुत ही जगह में उसका ड्यू टू इट्स इन्वेसिव फास्ट ग्रोइंग नेचर, ये बहुत ही जगह में इट इज वर्किंग एज ए इन्वेसिव स्पीसीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. लाइक यू माइट मी हैव सीन, अगर कुछ भी छोटे से स्पेस पे मिल जाएगा तो ये इसका ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा, एंड व्हेन इट इज ग्रोइंग इट विल नॉट अलाउ एनी अदर प्लांट्स टू ग्रो इन दैट एरिया. ओके, इट इज एग्रेसिव, यूबिक्विटस एंड एनुअल हर्बेसियस वीड. ये जो प्रेजेंट है एक एग्जाम्पल है वीड का. ओके, यहाँ पे क्या होता है, लाइक यू कैन सी हियर वाइट कलर का, टॉप पे वाइट कलर का एक फ्लावरी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. द वीड्स ग्रो इन एस्टेब्लिश्ड गार्डन, plantations and vegetable crops. Due to its high fecundity and single plant can produce 10,000 to 15,000 viable seeds and this can disperse and germinate to cover large area. ये जो present होता है it is when it will produce a seeds at a time it can produce 1,000 to 15,000 seeds. और इसका जो present होता है उसका invasive nature बहुत ही ज़्यादा होता है and due to this invasive nature वो बहुत ही जगह को cover कर सकता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो है बहुत ही सुंदर सा फ्लावरिंग ट्री है लाइक एक टेबीबुया रोसिया. ये जो प्रेजेंट है इट इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो कि है 25 to 30 मीटर हाइट प्रेजेंट है. सो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका. और ये डिफरेंट रीजन्स में इन्वेसिव, ड्यू टू इट्स इन्वेसिव नेचर ये डिफरेंट रीजन में स्प्रेड हो चुका है like Sao Paulo, Brazil. Okay, why? Because it is having a good germination nature. Okay, germination and required under both direct sun and shade condition. ये sun में भी वो grow हो सकता है as well as shade condition में भी वो grow हो सकता है. And its invasive nature is also in Singapore, Hawaii, USA. Okay, these are certain places where it is showing its invasive nature. As well as ये जो present होता है कुछ countries में इसको as a ornamental plant भी उसको use करते हैं in nurseries like in America, Europe and Asia. इसको ornamental plant के हिसाब से भी use करते हैं because it is very exotic in nature. Okay, next other examples भी प्रेजेंट होता है लाइक द स्नेल. ये जो स्नेल जो प्रेजेंट होता है लाइक वी कैन सी इन एवरी गार्डन्स इन द रेनी सीजन स्पेसिफिकली वी विल सी दिस काइंड ऑफ स्नेल्स अराउंड अस, बट दिस इज नॉट ए नेटिव टू इंडिया. ये जो प्रेजेंट है इट इज जेंट अफ्रीकन लैंड स्नेल एंड एकेंटिया हुलिका. ये जो प्रेजेंट है what happens, it is one of the most invasive alien species which is present. इसका स्टोरी क्या है, there was some two person where they came to India. Okay, it is known as, they are known as Mauritius by the pioneers of malacology in India. So what they did, they bought they bought two of the individual and they left here. उसके बाद क्या हुआ, उसको एक गार्डन में उसको छोड़ लिए. After that they reproduced in such a way that like in every part of India we are seeing this type of invasive species. Okay, ये जो present है it is native to Eastern Africa mainly from Kenya and Tanzania. Now ये जो प्रेजेंट है वो ग्लोबली प्रेजेंट है एंड इसका जो नेचर जो प्रेजेंट है जब थोड़ा सा भी रेन वाटरी कंडीशन आ जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम दिस टू स्पीशीज दे विल ग्रो. वी कैन सी दिस ऑल अराउंड अस. सो ये जो प्रेजेंट है इट इज़ नॉट द नेटिव स्पीशीज, ये भी जो प्रेजेंट है वो इन्वेसिव स्पीशीज है. नेक्स्ट इज द फिश. ये जो फिश जो प्रेजेंट है नील पर्च जो प्रेजेंट है वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक विक्टोरिया इन 1950 में उसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर बूस्टिंग द फिशिंग इंडस्ट्री. लेकिन इसका इतना उसका ग्रोथ हो गया कि वो नेचुरली जो प्रेजेंट थे उसको भी
उसको भी सर्वाइव करने नहीं दिया। ओके, ए नेटिव फिश बट ऑल्सो कुड चिल्ड ए नेटिव स्पेस टू ग्रो एक्सटेंट, किसी किसी नेटिव स्पेसिस को वो एक्सटेंट ही करवा लिए ड्यू टू इट्स इन्वेसिव नेचर। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्मॉल फ्रेश वाटर मोशल जिसको बोलते हैं जेब्रा मोशल। ये जो प्रेजेंट है ये साउदर्न रशिया एंड यूक्रेन से नेटिव है। ओके, बट as it was accidentally introduced in some other parts, now it is being invasive in worldwide. Okay, by mistake ये क्या हुआ था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो गया था। Now it is invasive in most of the region. Okay, now ये तो हो गया कुछ examples about the invasive nature. So for this there is one hypothesis, that is enemy release hypothesis. So ये enemy release hypothesis, what it is doing, it is explaining the strong competitive ability of invasive species. ये invasive species का strong competitive ability को वो बोल रहा है। So what is the first strong competitive ability, that it escape from native enemies. So एक plant अगर उसका native environment में present है, during that time what happens that there is interaction with different type of enemies in its place, like there can be different type of predators, that can be different type of parasites which will affect the plant. लेकिन अगर वो एक जगह से वो दूसरी जगह को वो ट्रांसफर हो जाएंगे, so they are escaping from the natural enemies. So this is one of the strong competitive ability of the invasive species. Next, second factor क्या है, reduce enemy present in new range. मतलब एनिमी का जो है उनका जो प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जा रहा है। नेक्स्ट, थर्ड, लेस इम्पैक्ट ऑन इन्वेसिव स्पेसिस, फ्रीडम फ्रॉम द पैरासाइट्स दैट केप्ट देयर ग्रोथ इन चेक इन द नेटिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो पैरासाइट्स जो प्रेजेंट थे वो नेटिव एनवायरनमेंट में वो क्या कर रहे थे, ये उनका ग्रोथ जो प्रेजेंट है उनको वो कंट्रोल कर रहे थे, उसका एक लिमिट कर रहे थे। बिकॉज if there are some of the parasites, what they will do, they will feed upon the plant. So उसका भी यूटिलिटी हो रहा था, वो पैरासाइट को भी अपना फूड मिल रहा था एंड दिस प्लांट्स वेर इन कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज में अगर वो दूसरी जगह में वो ट्रांसफर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रेडेटर्स का इम्पैक्ट जो है उसमें कम इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर नेटिव्स। या ये जो प्रेजेंट है, जैसे ही इसका जो प्रेजेंट होता है मेनी फैक्टर्स दैट दे आर बीइंग एस्केप्ड फ्रॉम द नेटिव एनिमी, सो इसका जो प्रेजेंट है उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नेटिव स्पेस में, नेटिव प्लेस में जो ऑर्गेनिजम्स और वी कैन टेल दैट जो प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं, दे आर बीन स्टक बाय देयर नेचुरल एनिमल्स। लेकिन ये जो इन्वेसिव स्पेसिस जो प्रेजेंट होता है उसका तो कुछ नेटिव एनिमीज प्रेजेंट नहीं है, ड्यू टू विच इनका डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक दे कैन हेल्प, दे आर ग्रोइंग इन वेरी फास्टर मैनर, और उनका जो फास्टर मैनर में जो ग्रोथ हो रहा है, ड्यू टू विच फॉर दैट दे आर अफेक्टिंग द नेटिव स्पेसिस को वो डोमिनेट करके अपना खुद का प्रोडक्शन ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ वन, ग्रेटर एबंडेंस एंड वाइडर स्प्रेड, दे आर हैविंग, उनके लिए स्पेस ज़्यादा होता है और उनका जो स्प्रेडिंग का नेचर भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, बेसिक फॉर बायो कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो प्रेजेंट होता था, जो पैरासाइट्स जो प्रेजेंट होते थे वो जो कंट्रोल कर रहे थे उसका ग्रोथ को, वाई दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बायो कंट्रोल प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट, प्लांट हाइट इफेक्ट, प्लांट का हाइट का इफेक्ट भी हो रहा है। लाइक नेटिव रेंज का जो प्लांट्स जो प्रेजेंट होता है उनका हाइट जो होता है वो स्मॉल हो जा रहा है, और द इन्वेसिव स्पेसिस का जो हाइट होता है वो लार्ज हो जा रहा है, ड्यू टू विच सन का जो वो रेज जो प्रेजेंट है, दे आर बीइंग इजीली एब्सॉर्ब बाय द इन्वेसिव स्पीशीज। नेक्स्ट, फ्यूअर पैरासाइट्स इन इंट्रोड्यूस्ड रेंज, जो इंट्रोड्यूस रेंज में वो इन्वेसिव स्पीसीज आकर प्रेजेंट है, वहाँ पे उनका ना के बराबर पैरासाइट्स का इंट्रोडक्शन होता है।
Okay, this is how all the work of the invasive species is taking place. ठीक है. Now hypothesis explaining the strong competitive ability of invasive species. क्या क्या हाइपोथेसिस प्रेजेंट होता है फॉर द स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ इन्वेसिव स्पेसेस. द फर्स्ट थिंग इज एम्प्टी नीश हाइपोथेसिस. अगर नीश ही एम्प्टी है उनके लिए तो उनका जो है वो सर्वाइव करने के लिए और वी कैन टेल दैट उनको रिसोर्सेस मिलने के लिए बहुत ही उनको रिसोर्सेस भी मिल रहा है एंड दे आर इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग दैट. वो एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज उनको बहुत ही स्पेस मिल गया तो वाई दे विल नॉट यूटिलाइज दैट. ओके, दे क्रिएट न्यू इकोलॉजिकल नीश इन ए कम्युनिटी. वो उनका एक नीश बना लेंगे. उनको अगर थोड़ा स्पेस ही मिल गया तो उनका वो पूरा नीश ही बना लेंगे. वो दूसरे को एंटर करने नहीं देंगे. नेक्स्ट, नोबल वेपन हाइपोथेसिस. इसमें क्या है, इन्वेसिव स्पेसेस पोजेसेस बायोकेमिकल वेपन्स दैट आर नोवल टू नेटिव इनहैबिटेड ऑफ दैट एरिया. अगर एक इन्वेसिव स्पीसीज प्रेजेंट है ड्यू टू सम बायोकेमिकल प्रोसेसेस और उसके वजह से जो वो बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है दे आर वर्किंग एज ए वेपन्स फॉर द नेटिव स्पीसीज. नेटिव स्पीसीज के लिए वो अपना जो बायोकेमिकल्स जो वो रिलीज कर रहे हैं दे आर वर्किंग एज ए वेपन्स. नेक्स्ट इज प्रोपेग्यूल प्रेशर. हाई सप्लाई एंड फ्रिक्वेंटली number of the plant propagate invasive species increase changes of successful invasion. So यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्यू टू इट्स प्रोपोग्यूल नेचर उसका जो है प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. नेक्स्ट, सुपीरियर कंपीटेटर्स और प्रेडेटर्स. यहाँ पे क्या होता है, इन्वेसिव स्पेसेस आर सुपीरियर टू नेटिव स्पेसेस. नेटिव स्पेसेस से वो सुपीरियर होते हैं फॉर द कंपटीशन फॉर द प्रेडेटर्स. नेक्स्ट, बायोटिक रेजिस्टेंस हाइपोथेसिस. यहाँ पे क्या होता है, बायोटिक एक फैक्टर्स में वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं. इट इज़ हैविंग द हाई बायोडाइवर्सिटी स्पेसिस रिच कम्युनिटी. यहाँ पे है लो बायोडाइवर्सिटी स्पेसिस पुअर कम्युनिटी. अगर हाई बायोडाइवर्सिटी है ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपन, वो इन्वेसिव को वो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट टू इन्वेसिवनेस. लेकिन अगर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ही लो है, लाइक यहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं कि बहुत सारा पेड़ है, ओके, और छोटे यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ है. सो यहाँ पे वो इन्वेसिव नेचर का जो प्लांट्स होता है उसको वो रेजिस्ट नहीं करेंगे. सो यहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज का डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया और हाई बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज रिच कम्युनिटी. अगर स्पीशीज रिच कम्युनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इन्वेसिव स्पेसेस को कम स्पेस मिलेगा, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा उनका ब्रीडिंग करने के लिए. लेकिन अगर डाइवर्सिटी या स्पेसिस रिचनेस ही कम है ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स, वो इन्वेसिव स्पेसेस को बहुत ही जगह मिल जाएगा अपना सर्वाइवल और वी कैन टेल दैट अपना रिप्रोडक्शन करके उनका जो है प्लेस बढ़ाने के लिए. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपोथेसिस व्हिच एक्सप्लेन्स द स्ट्रॉन्ग competitive ability. सो यहाँ से क्या हाइपोथेसिस आया, यहाँ पे हाइपोथेसिस आया कि हाई डाइवर्सिटी फॉर हाई रेजिस्टेंस टू इन्वेशन. डाइवर्सिटी अगर हाई है सो ड्यूरिंग दिस टाइम इन्वेसिवनेस जो प्रेजेंट होता है उनको रजिस्ट करने के लिए हायर चांसेस है. अगर स्पेसिसनेस किसी एरिया में कम है ड्यूरिंग द टाइम इन्वेसिवनेस जो प्रेजेंट है वो हो जाएगा ज़्यादा. ओके, सो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल केसेस है which is a result. सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इन स्मॉल कंट्रोल्ड कम्युनिटी, छोटे कंट्रोल्ड कम्युनिटी में कैसे उसका इन्वेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इन्वेडर रिचनेस. ये जो प्रेजेंट है ये किसका ग्राफ है, जहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेडर रिचनेस का. एज नेटिव स्पेसिस रिचनेस इंक्रीजेस, नेटिव स्पेसिस का अगर रिचनेस इंक्रीज होगा नंबर ऑफ इन्वेडर स्पेसिस ऑल्सो इंक्रीज. डाइवर्सिटी इकोसिस्टम हार्बर मोर एक्सोटिक नॉन नेटिव स्पेसिस एट लार्जर स्केल. हाई डाइवर्सिटी मोर इन्वेडर स्पेसिस लार्ज स्केल. डाइवर्सिटी हाई है, मोर इन्वेडर स्पेसिस प्रेजेंट है. सो
यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी है, हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेसिव स्पेसेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसेस के बारे में।